हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जिससे आप आइल स्पीकिंग में बैंड 9 अचीव कर सकते हैं। तो आइल स्पीकिंग में 3 भाग होते हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3। मैंने हर पार्ट का टिप्स एंड ट्रिक्स कवर किया हुआ है। जो मैं अभी बात करने वाला हूँ वो काफ़ी जेनरिक है और वो पूरा आइल स्पीकिंग मॉड्यूल के लिए अप्लाई होता है। तो पहले चीज़ हमें ये करना है कि हमें वर्बल ग्रामर, वोकेबलरी और प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करना है। इसका मतलब हमें ये जानना है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, हमें ये जानना है कि वर्ब्स क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, आर्टिकल्स एंड कंजंक्शंस क्या होते हैं। तो ये जो है प्रैक्टिस से ही आएगा। अगला, और ये बहुत ही इजी टिप मैं देना चाहता हूँ कि आप जब भी अपने पढ़ाई से या अपने काम से ब्रेक लें तो आप इंग्लिश मूवीज़ ही देखिएगा, इंग्लिश सीरीज़ ही देखिएगा और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ही पढ़िएगा। दे एक कॉमन प्रॉब्लम इंडियंस या कोई और नेटिव स्पीकिंग पर्सन के साथ ये होता है कि हम सोचते हिंदी में हैं और बोलते इंग्लिश में हैं। तो इसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन में थोड़ी गैप होती है। उसकी वजह से द मोर हम इंग्लिश मूवीज़ और सीरीज़ देखेंगे, हमें हमारी सोच उसकी तरफ इंक्लाइन होगा, जो नेटिव स्पीकर की बोल होती है ऐसे इंक्लाइन होगा। नेक्स्ट स्टेप ये है, थोड़ी ऑकवर्ड है लेकिन फिर भी आपको रिकॉर्ड करके आपको खुद टेस्ट करना होगा। अनलेस आप कोई इन्विजिलेटर से चेक नहीं करवाएंगे, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपके पास इतने स्किल्स है कि आप खुद कर सकते हैं, यू कैन गेट अ गुड स्कोर इन आइल स्पीकिंग, तब आप खुद ही रिकॉर्ड करके इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ लैग नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो कोई भी नेटिव इंग्लिश स्पीकर से ये अपना रिकॉर्ड किया हुआ कोई भी इंग्लिश जो पैरा है या कुछ भी पढ़ के आप जो रिकॉर्ड करेंगे वो जाके आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसी इंग्लिश स्पीकर के साथ। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि आपको कनेक्टिव्स, डिस्कोर्स मार्कर्स और कनेक्टेड स्पीच की जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि द व्हाट दीज आर इज़ बेसिकली, ये ऐसी वर्ड्स हैं जो 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस को जोड़ सकता है और ये इजीली जोड़ सकता है। व्हाट आई मीन बाय दिस इज़ दैट, एक थोड़े एग्जांपल्स देख लें। तो कनेक्टिव्स या कंजंक्शंस या डिस्कोर्स मास्टर्स, कनेक्टेड स्पीच के ये सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑल्सो, हाउएवर, नेवरदलेस, देयरफॉर, मीनवाइल, सो, वेल, एनीवे, मोरओवर, एक्चुअली, बेसिकली। सो दीज आर, ये तो थोड़े ही एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। इस ये जानने के बाद क्या होता है इज़ दैट आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं इंग्लिश में। दैट इज़ वाई ये सब आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप इफ़ यू यूज़ द वर्ड ऑल्सो, आप 2 सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। ही वेंट टू बैंगलोर वाइल्स्ट ही ऑल्सो हैड प्लान्स टू गो टू मुंबई। मतलब ये वर्ड यूज़ करके आप और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अचीव कर सकते हैं। जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलने और लिखने के लायक हो जाएंगे तब आपको आइल्स में स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सिंपल सेंटेंसेस बहुत लोग फॉर्म कर सकते हैं। एक नेटिव स्पीकर और एक गुड नेचुरल स्पीकर का यही डिफरेंस होता है कि वो आराम से लंबी लंबी सेंटेंसेस बात कर सकते हैं, एंड वो इसलिए अचीव कर पाते हैं क्योंकि उनको कनेक्टिव्स और डिस्कोर्स मार्कर्स और कंजंक्शंस, ए कनेक्टेड स्पीच पता होता है। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। एक और आइल स्पीकिंग का टिप्स ये है कि आपको एक्सटेंड करना होगा आपके आंसर्स को। अगर आपका एग्जामिनर आपको रोकता है, अगर समझ लीजिए कि आप आपको कुछ टॉपिक दिया गया है और आप कंटिन्यूसली बात करे जा रहे हैं, और अगर आपको एग्जामिनर रोकता है तो आप डरिए मत, इट्स ओके, आप स्टॉप कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको पसंद नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट दे आर ऑल्सो लिमिटेड ऑन टाइम। ठीक है। सो नाउ दैट हमें जेनरिक टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, हम क्या करेंगे अभी, वी विल मूव ऑन टू दी पार्ट 1
ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ आइल्स स्पीकिंग। तो ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप अपना पासपोर्ट देके आप अपना नाम बताते हैं, यही से ही आपका आइल्स स्पीकिंग एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट शुरू ही हो जाता है। तो इसमें आप कैसे एस कर सकते हैं? रिमेंबर, आपको जाते ही ग्रीट करना पड़ेगा एग्जामिनर से। रिमेंबर गाइस, आप कोई मशीन या रोबोट से बात नहीं कर रहे हैं, आप एक व्यक्ति से, एक मनुष्य से बात कर रहे हैं। इसकी वजह से यू हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, आपको एक रैपो बिल्ड करना होता है उनके साथ। तो जाते ही आप अगर स्माइल करके आप गुड मॉर्निंग या जो भी टाइम ऑफ द डे है वो विश करेंगे, आपको एक ऑलरेडी एक छोटा सा रिलेशनशिप बिल्ड कर जाएगा, जहाँ पे यू नो देर ऑलरेडी इन काइंड ऑफ लाइक अ फेवर फॉर यू, इन फेवर ऑफ यू। सो नेक्स्ट अगली चीज़ ये है कि आप स्माइल करें, बी फ्रेंडली। रिमेंबर गाइस, हमें हमें जब हम जाते हैं ऐसा लगता है कि हमारे लिए एग्ज़ाम है, लेकिन उनके लिए ये हर रोज़ की काम है। तो दे फोकस ऑन कि एक अच्छा कॉन्वर्जेसन बन जाए, कि यू you नो आप किसी से जब बात कर रहे हैं, उनका अल्टीमेट मोटिव ये है कि आप किसी भी इंग्लिश स्पीकर के साथ आराम से बात कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। उनको इतना ही जानना है। अगर आप ये कर सकते हैं, आपको मार्क्स की कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप स्माइल करिएगा, फ्रेंडली रहिएगा। अगर आप स्टटर भी करते हैं या मिस्टेक्स करते हैं, डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट रहिए। और मेक आई कांटेक्ट, उन यू नो मेक आई कांटेक्ट एंड बी फ्रेंडली। ऐसा नहीं कि आप उन्हें घूर रहे हैं लेकिन जस्ट बी फ्रेंडली एंड स्माइल। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू स्पीक स्लोली। स्पेशली आप जब अपना नाम बता रहे हैं तो आप धीरे से बोलिएगा। वो जब आपका नाम जान लेंगे और आपको नाम से ही पुकारने लग जाएंगे, तब ऑटोमेटिकली एक अच्छा रैपो बिल्ड हो जाता है। और वो जब आपको आपके नाम से रिकग्नाइज करेंगे, आपको भी बहुत ही कंफर्टेबल महसूस होगा। तो इसलिए अपना नाम स्पेशली बहुत ही स्लोली बताइएगा, ठीक है। एंड स्पेशली इन पार्ट 1 ये इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप फैक्चुअल आंसर्स दें। इधर ये अगर आपका नाम पूछा जाएगा तो सिर्फ आपका नाम बताइए, कि जैसे माय नेम इज़ विकास, और वट एवर योर नेम इज़। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि वो आपका नाम पूछ रहे हैं और आप अपना पूरा गोत्र बता रहे हैं कि माय नेम इज़ विकास, मैं इस गांव से हूँ और मैं इतने साल यहाँ पढ़ाई किया एंड ऑल दैट, राइट। दे डोंट वांट टू नो ऑल दैट। एंड इफ़ यू हैव, आपको अगर कोई डाउट्स है तो अपने आप को रिकॉर्ड कीजिएगा। कोई झिझक नहीं चाहिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एक्सपर्ट हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि घर वाले क्या सोचेंगे कि मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ़नी लगूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेझिझक, आपने पैसे दिए हुए हैं तो आप कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज़ दैट यू नीड टू स्टे काम। ये जितना आप मुश्किल समझ रहे हैं उससे बहुत ही ज़्यादा आसान है एक्चुअली। एंड रिमेंबर, वो जो आपके सामने बैठे हैं वो भी एक मनुष्य है, वो भी एक व्यक्ति है जो आपसे सिर्फ बात करना चाहता है, और उसके ऊपर, उसके बेसिस आपसे आपको कुछ मार्क्स देंगे, ठीक है। ये सेक्शन में ज़्यादा कुछ फोकस नहीं होगा, 3 से 5 क्वेश्चन होंगे और 1 या 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, आप एक रैपो बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। Now that you guys know about tips and tricks of part 1, let's move on to the most important one, which is the part 2. पार्ट 2 का सिनारियो ये है कि आपको 1 मिनट दिया जाएगा और आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। आपको उस टॉपिक के बारे में 2 मिनट तक बात करनी होती है। तो रिमेंबर गाइस, आप जब किसी भी, चाहे आप ऐसे लिख रहे हो, कि चाहे आप लेटर लिख रहे हो, चाहे आप स्पीच दे रहे हो, हर चीज़ का एक इंट्रोडक्शन होता है, एक मिडल होता है और एक कंक्लूजन होता है। हर चीज़ जस्ट लाइक अ मूवी, राइट। एक फिल्म की जैसे एक शुरुआत होती है, एक मिडल होती है और एक कंक्लूजन होती है। यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना होता है। ये प्रिटी मच स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको जब वो 1 मिनट मिलता है, वो यूं चला जाता है। तो आपको वो 1 मिनट वेरी क्लेवरली यूज़ करके आपको 8 से 12 पॉइंट्स लिखने होंगे, चाहे वो बुक्स के बारे में हो या चाहे कुछ और के बारे में। आपको जो भी मन में आए फटाफट 8 से 12 पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल नीड टू डू इज़, आप
जब आप ये फॉर्मेट कर लेते हैं, एक मन में ही आप एक मैप बना लो कि आप ये 8 से 10 पॉइंट्स अगर आप लिख रहे हैं तो ये तीन तीन करके आप स्प्लिट कर लेना कि ये 3 पॉइंट मैं इंट्रो में बात करूँगा, ये थ्री पॉइंट्स मैं मिडिल में बात करूँगा, ये 3 पॉइंट्स मैं कंक्लूजन में बात करूँगा। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे आपको बात करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आपका एग्जामिनर आपको इंटरप्ट करता है तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। इट मीन्स दैट ही इज़ प्रॉबेबली सेटिस्फाइड विद योर आंसर, सो आप टेंशन मत लीजिए। द नेक्स्ट थिंग और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू हियर इज़, ये मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा। अगर आपको इंट्रोडक्शन, मिडिल और कंक्लूजन बताने में बहुत दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ जो है पीपीएफ मेथड। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पीपीएफ मेथड क्या है। पीपीएफ मेथड ये है कि आपको जो कुछ भी टॉपिक दिया जाए आप उसको 3 भाग में स्प्लिट करेंगे। इसमें आप पहला पास्ट टेंस का बारे में बात करेंगे, एक प्रेजेंट का बारे में बात करेंगे, आप एक फ्यूचर के बारे में बात करें। समझ लीजिए आपको कार के बारे में बात करने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर आपको इनफ पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप पहले ये नोट डाउन कीजिए कि पास्ट में कार्स कैसे थे, प्रेजेंट में अभी कैसे हैं, फ्यूचर में कैसे होंगे। पास्ट में कार्स थोड़े कम थे, पोल्यूशन कम था, ऐसा कुछ आप बात कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल क्वेश्चन भी दिया हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में हम वो कवर करेंगे। तो प्रेजेंट में आप बता सकते हैं कि ज़्यादातर अभी फॉसिल फ्यूल्स वाला कार है जहाँ पे पेट्रोल और डीजल पे चल रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हम फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव होएंगे, एंड टेस्ला कार्स इज़ द बिगेस्ट शेयर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप अगर ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में 3 3 पॉइंट डाल देंगे, जस्ट लाइक योर इंट्रोडक्शन, मिडल एंड कंक्लूजन मेथड, आपको बिल्कुल भी इजी हो जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक देंगे आप बेझिझक बात कर सकते हैं। एंड डोंट वरी अबाउट मेकिंग स्मॉल मिस्टेक्स। स्मॉल मिस्टेक तो सारे कोई भी करते हैं, तो उसका टेंशन मत लीजिए। बिंदास जाके ये मेथड अप्लाई कीजिए। या तो आप इंट्रोडक्शन, मिडल और कंक्लूजन एक प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे वो डिफ़िकल्ट हो रहा है, आप अगर एग्जाम्पल क्वेश्चंस एक 10 से 12 एग्जाम्पल क्वेश्चंस देख लीजिए, आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। अगर इफ़ यू आर एबल टू मैनेज विद इंट्रोडक्शन, मिडल एंड कंक्लूजन, यू गो अहेड विद इट। वरना आप बस पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मेथड यूज़ करते हैं जो है पीपीएफ मेथड। अगला हम देखेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब अ मेजर डिसीजन यू हैव टेकन इन योर लाइफ। तो बस इतना ही क्वेश्चन होगा आपको। कभी कभी तो इट विल बी जस्ट 2 वर्ड्स और जस्ट वन सिंपल टॉपिक, ठीक है। तो जो कुछ भी हो आपको तैयार रहना चाहिए। तो यू कैन पॉज, अभी आप पॉज कर सकते हैं। पॉज करके आप 8 से 12 पॉइंट्स लिख लीजिए, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आप हमेशा एग्जामिनेशन जैसा होता है वैसे ही प्रिपेयर कीजिएगा। आप अगर 2 मिनट लेंगे, उधर आपको एग्जामिनर 2 मिनट नहीं देगा, ठीक है। तो आप आंसर में क्या क्या लिख सकते हैं, आपने मेजर डिसीजन कौन सी लिया। तो आप आइदर पीपीएफ मेथड यूज़ करते हैं या इंट्रोडक्शन, मिडल एंड कंक्लूजन यूज़ कर सकते हैं। इधर आप क्या क्या डिसीजन, सो व्हाट वी हैव डन हियर, हमने क्या किया, हमने 3 में स्प्लिट किया। मेजर डिसीजन, तो व्हाट वाज द डिसीजन, व्हाट अदर चॉइसेस, what other choices were available to you, why you made the decision you did. दिस इज़ द आंसर दैट जो मेरा आंसर होना चाहिए। आपका कुछ भी आंसर हो सकता है, इट डजेंट मैटर। ये बस हमने एग्जाम्पल के तौर से लिया है। आप आप आपका कौन सा मेजर डिसीजन था, आपने क्यों वो डिसीजन लिया, आपके क्या क्या अदर फैक्टर्स थे, जो आपके फैमिली ने क्या बोला उस डिसीजन के बारे में, आपके फ्रेंड्स ने कैसे सपोर्ट किया, ये सब भी आप ऐड कर सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू, राइट। दिस इज़ ओनली फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो यूज़ द पीपीएफ मेथड। अगर आपको एक डिसीजन के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं हो रहा है तो आप 3 डिसीजन ले लीजिए। एक अपना ग्रेजुएशन का डिसीजन ले लीजिए, एक अपना आपने कौन सा मोटर बाइक ख़रीदा उसके बारे में बता दीजिए, या एक आप कहीं हॉलीडे गए थे वो एक मेजर डिसीजन के बारे में बता सकते हैं। तो इट इज़ टोटली अप टू यू। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी इसी के अगर आपको एक मेजर डिसीजन के बारे में बात करें, आप थोड़ा डिविएट हो सकते हैं, 2 या 3 बता सकते हैं, बट दिस इज़ ओनली
व्हेन यू डोंट रियली हैव मच टू टॉक अबाउट, आपको अगर ज़्यादा बात करने में दिक्कत हो रही है, तब आप ये पीपीएफ मेथड यूज़ कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड, वरना आप 8 to 10 पॉइंट्स लेके इंट्रोडक्शन, मिडल और कंक्लूजन के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ we move on to the last part, which is the IELTS speaking part 3। यहाँ पे ज़्यादा मतलब ऐसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स से ज़्यादा ऐसा ये है कि आपको जो जो आपको पार्ट 2 में क्वेश्चन दिया गया था, उसी का काउंटर क्वेश्चंस पार्ट 3 में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको इधर ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि अगर आपको लाइक से सपोज यही क्वेश्चन समझ लो कि यही क्वेश्चन पूछा आपको, तो इन द नेक्स्ट वन आपको आपको पूछेंगे कि हाँ ये तीन तो आपने कवर कर लिए, तो आपका एग्जामिनर पूछेगा ठीक है, जब आपने ये डिसीजन लिया तो आपके दोस्त ने क्या बोला, आपके पास आपने पैसे कैसे अरेंज किए, ऐसे मतलब एडिशनल क्वेश्चंस टू योर टू द टॉपिक दैट वाज गिवन टू यू, ठीक है। तो आप बी थॉटफुल जब आप बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बकवास बोल रहे हैं। आप उस जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। पहला टिप तो ये है कि आप ध्यान से सुनेंगे। दूसरा टिप ये है कि आप जल्दी से एक उसके बारे में एक आइडिया या कुछ एक पॉइंट अपने मन में बना लेंगे, क्योंकि आपको टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप नोट्स बना लें, ठीक है। आपको तुरंत ही बोलना होता है। और जब आपने एक मन ही मन एक पॉइंट बना लिया, तो आप स्लोली और इजीली बात करके उनको समझा दीजिएगा। एंड व्हेन दे नो एंड वो कन्विंस हो जाएंगे कि आप बात कर सकते हैं, तब योर गेम इज़ हाफ डन। आपका बैंड 7 से तो बहुत ही ऊपर ही आएगा। तो ओवरऑल यू हैव टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी एंड ग्रामर एज वेल। अगर आपको कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं तो फील फ्री टू लीव अ कमेंट बिलो। मैं हमेशा हूँ आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई हैव ऑल्सो मैंने और बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आपके हेल्प के लिए। अगर मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ बुरा मत माना। मुझे जितना आता है मैं उससे ट्राई करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज।